अब हम सल्फर के ऑक्सो एसिड्स देखेंगे। इस लेक्चर में हम ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर देखेंगे। और आप याद रखो, सल्फर के ऑक्सो एसिड्स के बारे में एनसीईआरटी में काफ़ी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है और क्वेश्चंस डिटेल में आते हैं, तो हम डिटेल में थियरम देखेंगे जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर कोई भी नॉन मेटल के ऑक्सो एसिड्स है तो दे कंटेन एटलीस्ट वन एस डबल बॉन्ड हो, एटलीस्ट वन एस डबल बॉन्ड हो एंड वन एस ओ एच बॉन्ड। राइट, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर कंटेन्स एस डबल बॉन्ड ओ एंड एस ओ एच बॉन्ड। एटलीस्ट वन एस डबल बॉन्ड हो एंड वन एस डैश ओ एच बॉन्ड। अब उसमें कुछ नॉमेनक्लेचर की ट्रिक्स देखते हैं, नेमिंग ट्रिक्स। तो देखो, नेमिंग ट्रिक्स क्या है। फर्स्ट, if oxo acids of sulfur contains S dash S, then thio is used in word, thio is used in name. Oxo acids containing S dash S bond, oxo acids containing S dash S bonds are called thioacid, and oxo acid containing oxo acids containing peroxide bond, O single bond O, are called peroxy एसिड्स। हम चार डिफरेंट टाइप के ऑक्सो एसिड्स यहाँ देखने वाले सल्फर के, उसमें एक टाइप ये है पेरोक्सी एसिड्स, और ये बाकी तीनों में अंदर आएगा। थायो बाकी तीनों में अंदर आएगा, उसको एक अलग टाइप नहीं लेंगे। ओके, कोई भी ऑक्सो एसिड्स में एज पर दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नॉन मेटल, कोई भी ऑक्सो एसिड में एज पर दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नॉन मेटल कुछ प्रेफिक्स या सफिक्स लगते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नॉन मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, एज पर दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नॉन मेटल कुछ प्रेफिक्स या कुछ सफिक्स लगते हैं। मान लो ऑक्सीडेशन नंबर कम है, चार यहाँ पर टाइप, और ये सारे ऑक्सो एसिड्स में यूज होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर में आएगा। राइट, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा नाम याद करने में, नाम आइडेंटिफाई करने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम है, ऑक्सीडेशन नंबर कम है,
तो कुछ प्रफिक्स नहीं लगता, बट सफिक्स आता है ऑस। सफिक्स क्या आता है? ऑस, ओ यू एस। एंड ऑक्सीडेशन नंबर अगर ज्यादा है तो भी प्रेफिक्स नहीं आएगा, सफिक्स आएगा इक। बट ऑक्सीडेशन नंबर मान लो वेरी लेस, तो सफिक्स तो वही आएगा अस। बट उसमें प्रेफिक्स भी आएगा हाइपो। प्रेफिक्स क्या आएगा? हाइपो। और ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज्यादा है, मान लो ऑक्सीडेशन नंबर इज वेरी हाई, तो उसमें प्रेफिक्स आएगा पर, सफिक्स आएगा इक। जैसे हेलोजन के ऑक्सो एसिड हम देखेंगे, तो हेलोजन के ऑक्सो एसिड में बहुत ही कम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो पर क्लोरस, नाम देखो, पर क्लोरस। थोड़ा कम है तो क्लोरस, थोड़ा ज़्यादा है तो क्लोरिक, बहुत ज़्यादा है तो पर क्लोरिक। यहाँ पर वेरी हाई ऑक्सीडेशन नंबर वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम क्या होता है? +6, वो मोर वाला है। तो +6 है तो सिर्फ इक लगेगा। ये सल्फर के ऑक्सो एसिड में या फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड में नहीं आएगा। राइट। तो इतनी चीज़ें आप याद रखना नोमेनक्लेचर याद करने में। और ख़ास बात क्या है कि ये सभी जगह यूज़फुल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सल्फर के ऑक्सो एसिड्स में। चलो, जैसे फर्स्ट टाइप हम देखेंगे अब, सल्फ्यूरस एसिड। फर्स्ट टाइप हमारा क्या है? सल्फ्यूरस एसिड। फर्स्ट टाइप है हमारा सल्फ्यूरस एसिड। देखो, टाइप का नाम सल्फ्यूरस एसिड है, और इसका पहला जो एसिड है वो भी सल्फ्यूरस एसिड है। टाइप क्या है? सल्फ्यूरस एसिड। और इसमें पहला जो फर्स्ट एसिड है वो भी क्या है? सल्फ्यूरस एसिड। चलो, फर्स्ट एसिड इज सल्फ्यूरस एसिड। ऑक्सीडेशन नंबर कम है, ऑक्सीडेशन नंबर कम है। वेरी वेरी लेस नहीं, कम है, तो सल्फ्यूरस एसिड। इसका पहला एसिड क्या है? सल्फ्यूरस एसिड। उसका फॉर्मूला है H2SO3। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर आपको गिनना है, याद नहीं रखना है, रटना नहीं है। हाइड्रोजन का +1 ले लो, ऑक्सीजन का -2 ले लो, तो सल्फर का गिन पाओगे। जैसे हाइड्रोजन का +1 तो 2 का +2, ऑक्सीजन का -2 तो 3 का -6, सम हो जाएगा -4, तो ये सल्फर का हो गया +4। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर क्या आएगा? +4। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा इसका, सल्फर डबल बॉन्ड हो, OH OH। अभी बेसिसिटी क्या है एसिड की? एसिड की बेसिसिटी मतलब नंबर ऑफ OH। एसिड की बेसिसिटी क्या होगी? नंबर ऑफ OH ग्रुप। तो कितने? 2। ये हो गया सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। और बेसिसिटी क्या होगी? 2, क्योंकि उसमें 2 OH की प्रेजेंस है। नेक्स्ट इज थायोसल्फ्यूरस एसिड। थायो
सल्फ्यूरस एसिड। अब उसमें क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन है उसको सल्फर से रिप्लेस करेंगे। जब भी थायो आए तो ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस करेंगे, तो फॉर्मूला बन जाता है आपका H2S2O2। अच्छा, इसमें एनायन भी सोचना है। कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ एनायन देते हैं, जैसे SO3 2-। इसका एनायन क्या है, H2O2 2-। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर गिन सकते हैं हम, वो आएगा +2। देखो, एक ऑक्सीजन है उसको सल्फर से रिप्लेस कर दो, जैसे S डबल बॉन्ड हो SHOH। अब कोई बोलेगा सर यहाँ पर रखे तो सल्फर, तो भी चलेगा। एक्चुअली ये दोनों इंटर कन्वर्टिबल है। कैसे, देखो, सल्फर के पास लोन पेयर है, तो ये सल्फर यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन दोनों ले लेगा। ये टाइप ऑफ रेजोनेंस है। सल्फर, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, सल्फर ने बॉन्ड में दे दिए, तो सल्फर ने इलेक्ट्रॉन दिए तो प्लस हो जाएगा, और ये तो OH ही रहेगा। अब ये जो H+ है वो यहाँ से निकल के यहाँ चला जाएगा। ये क्या है, H+। तो ये सल्फर OH, आप देखो ये डबल बॉन्ड S आ गया है, और OH। ये स्टेबल ज़्यादा है, तो दोनों ऑप्शन में है तो ये आपको कंसीडर करना है। और बेसिसिटी क्या होगी, तो 2 H+ रिलीज होंगे, तो 2 SH भी H+ रिलीज करता है। थर्ड इज हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। थर्ड आपका है हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। अब हाइपोसल्फ्यूरस एसिड में स्ट्रक्चर इस तरह से, सल्फर, देखो ये जो सल्फ्यूरस एसिड है वो एक एक OH कम करके आपस में जुड़ जाएंगे, एक एक OH कम करके आपस में, एक डबल बॉन्ड बचेगा, OH बचेगा, एक डबल बॉन्ड O बचेगा, OH बचेगा। ये हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड H2S2O4। हाइपोसल्फ्यूरस एसिड क्या आएगा, H2S2O4। ये अनस्टेबल है, और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आप गिन सकते हो, कितना आएगा, यहाँ पर +1 आएगा, और यहाँ पर +2। देखो कम है तो हाइपोसल्फ्यूरस, और अनस्टेबल एसिड है, अनस्टेबल। फोर्थ इज पायरोसल्फ्यूरस एसिड। फोर्थ आपका है पायरो सल्फ्यूरस एसिड। अब देखो, यूजुअली पायरो मतलब हीट होता है, पायरो यानी हीट। तो जब भी आप नॉर्मली अदर ऑक्सो एसिड्स में, बाकी सल्फ्यूरस के अलावा बाकी ऑक्सो एसिड्स में पायरो इस तरह से बनता है कि एक सल्फ्यूरस एसिड ले लो, दूसरा सल्फ्यूरस एसिड ले लो, दोनों को हीट करो,
अब जैसे ही दोनों को हीट करो, यहाँ से वाटर रिमूव होगा, HOH, वाटर रिमूव होगा और बीच में ऑक्सीजन रहेगा और जुड़ जाएंगे। वाटर रिमूव होगा, बीच में ऑक्सीजन और जुड़ जाएंगे। S डबल बॉन्ड OH, S डबल बॉन्ड OH और वाटर रिमूव होगा तो पायरो। तो बाकी सब में इस तरह से होता है, जैसे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, बट यहाँ पर ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रक्चर पहले वो समझ लेते हैं। तो स्ट्रक्चर इस तरह से कुछ होता है, S डबल बॉन्ड हो, कोई एक ऑक्सीजन पे होता है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, कोई एक सल्फर पे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होता है, बीच में नहीं। ये सही स्ट्रक्चर है आपका। अच्छा, ये बनता कैसे, वो सिर्फ नॉलेज के लिए। जैसे ये सल्फर, सल्फर के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 में से देखो आप, यहाँ 4 उसने बॉन्ड में दिए, 2 पड़े। ये सल्फर है, इस तरह से। तो होगा क्या, ये सल्फर जो है वो इस तरह से होगा, देखो ये दो लोन पेयर, दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेंगे। जैसे दोनों इलेक्ट्रॉन इसने लिए तो इसकी एक ऑर्बिटल खाली हुई, ये अपने लोन पेयर को ये खाली ऑर्बिटल में शिफ्ट करेगा। क्या हो रहा है बेसिकली, बॉन्ड ब्रेक हुआ, दोनों ऑक्सीजन ने लिए, ये लोन पेयर सल्फर ने दूसरे सल्फर को दे दिए। सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, OH सल्फर, इसने दोनों ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए और खाली ऑर्बिटल में सल्फर ने इलेक्ट्रॉन इंसर्ट किए। तो ये सल्फर ने दिए तो ये प्लस बन गया। अभी ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज संभलेगा नहीं, तो ये वापस अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा। तो जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में दिए, OH माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। सल्फर डबल बॉन्ड OH, OH सल्फर डबल बॉन्ड भाई इसने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, वापस यहाँ से मिल गए तो न्यूट्रल हो गया है। तो अब जैसे OH माइनस गया है, भाई OH माइनस गया है, सल्फर प्लस है अभी भी, OH माइनस निकल गया माइनस चार्ज लेके। क्या हुआ यहाँ पर, OH माइनस निकला, लोन पेयर से यहाँ डबल बॉन्ड बना। OH माइनस गया तो उसका ये मजनू H प्लस भी जाएगा, एसिड है वो, बेस था, और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, तो उससे ये स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। दिस इज पायरोसल्फ्यूरस एसिड। आप सीधा स्ट्रक्चर याद रखो तो चलेगा, पर ये ध्यान रखना, ऑप्शन ये भी होगा और ये भी होगा, तो आपको ये सिलेक्ट नहीं करना है, ये सिलेक्ट करना है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड देखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या टाइप भी है और उसमें एक एसिड भी है। सेकेंड टाइप ऑफ एसिड क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये सेकंड क्लास कह सकते हो, सेकंड क्लास का फर्स्ट मेंबर सल्फ्यूरिक एसिड ही है। फर्स्ट मेंबर जो है वो क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड।
और सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आप गिनोगे तो +6 आएगा। टेट्राहेड्रल शेप होता है, S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, OH। बेसिसिटी आप देखो तो 2, क्योंकि 2 OH है तो बेसिसिटी 2। अब ये थायोसल्फ्यूरिक, जैसे थायोसल्फ्यूरस था वैसे थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन है, उसको सल्फर से रिप्लेस कर दो, मतलब कि ऑक्सीजन कम होगा और सल्फर बढ़ जाएगा। H2H2O3। तो एनायन आप याद रखना, H2O3 2-। इसका एनायन क्या आएगा, H2O3 2-, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ये हो गया आपका थायोसल्फ्यूरिक एसिड H2H2O3। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ये जो मिलेगा ना वो एवरेज मिलेगा, बाकी दोनों सल्फर का अलग अलग होता है। +3 आएगा, ये 6 है, -6 + 2 -4, तो +2। चलो, ये डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन रिप्लेस होगा। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है क्योंकि लोन पेयर नहीं है, कुछ शिफ्टिंग नहीं होगी। सल्फर के पास लोन पेयर नहीं है। S, डबल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड OH, OH। ड्रॉ कैसे भी कर सकते हैं क्योंकि चारों टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होते हैं। ये हो गया थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अब है आपके पास पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरो, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। अब ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड अपने बताया, पायरो यानी हीट, पायरो यानी हीट, तो दो सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल को हीट करेंगे तो वाटर रिमूव होगा और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। देखो कुछ इस तरह से, सल्फर डबल बॉन्ड O, OH, यहां पर एक OH होगा, सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, और एक OH यहाँ पर होगा। अब जैसे ही आप हीट करोगे इसमें से वाटर रिमूव होगा। वाटर मतलब क्या रिमूव होगा, H और OH, एक ऑक्सीजन बच जाएगा। क्या बचेगा भाई, सिर्फ एक ऑक्सीजन बचेगा। देखो ये ऑक्सीजन बच गया। चलो, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, इसको कहेंगे H2O7 2-। फोर्थ इज डाईथायोनिक एसिड है, बट उसको हम नेक्स्ट में लेंगे, थायोनिक एसिड के क्लास में ले लेंगे उसको। हाँ, उसका स्ट्रक्चर इससे याद रहता है, डाईथायोनिक एसिड का स्ट्रक्चर इससे याद रहता है। बीच में से ऑक्सीजन हटा दो, डाईथायोनिक एसिड में क्या होगा, बीच में से ऑक्सीजन हटा दो तो बन जाएगा डाईथायोनिक एसिड।
तो हमारा थर्ड क्लास होगा थायोनिक एसिड। थायोनिक एसिड। थायोनिक एसिड में आपके लिए कुछ ट्रिक्स है। जैसे उसका एक कॉमन फॉर्मूला है H2SXO6, H2SXO6। कॉमन फॉर्मूला क्या है? H2SXO6। X कैन बी, एनसीईआरटी में 225 लिखा है, बाकी ज्यादा भी हो सकते हैं। थायोनिक एसिड H2SXO6। और उसका जनरल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से देखो, सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, सल्फर डबल बॉन्ड O, OH, डबल बॉन्ड, और बीच में X-2 सल्फर। क्यों X-2? भाई टोटल X है, उसमें दो तो दो सल्फर तो यहाँ आ गए, तो X-2 बीच में। X225 मतलब जैसे X 2 है तो 2 - 2 0, मतलब बीच में कोई सल्फर नहीं होगा। X 4 है तो 4 - 2 2, तो बीच में दो सल्फर होंगे। इस तरह से इसका एग्जाम्पल है डाइथायोनिक एसिड। डाइथायोनिक एसिड। अब डाइथायोनिक एसिड में X = 2 है, तो फॉर्मूला हो गया आपका H2S2O6, H2O6 2 - anion हो गया। और स्ट्रक्चर में X = 2, 2 - 2 0, तो बीच में से सल्फर गायब, तो ये सल्फर डबल बॉन्ड O, OH, वापस से सल्फर डबल बॉन्ड O, OH, डबल बॉन्ड O। ये हो गया आपका डाइथायोनिक एसिड। अब है टेट्रा थायोनिक एसिड। टेट्राथायोनिक एसिड, उसमें X = 4 आएगा, तो फॉर्मूला बनता है H2S4O6, एनायन इज S4O6 2-। अब उसमें बीच में दो सल्फर होंगे, देखो ये सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, बीच में दो सल्फर, ये हो गया डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, पेरोक्साइड जैसा बॉन्ड है। अब हम लास्ट टाइप देखते हैं, विच इज पेरोक्सी एसिड। लास्ट टाइप आपका है पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। फोर्थ टाइप इज पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड मतलब उसमें एक पेरोक्साइड बॉन्ड होगा, एटलीस्ट एक क्या होगा, पेरोक्साइड बॉन्ड। चलो इसमें फर्स्ट है पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड या मोनोपेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड।
उसको मोनोपेरोक्सी भी लिख सकते हैं। मतलब एक पेरोक्साइड बॉन्ड है, मोनो। वैसे इसका मतलब ये नहीं कि एक पेरोक्साइड बॉन्ड है, नाम उसका इस तरह से दिया है, क्योंकि डाई होगा तो उसमें दो पेरोक्साइड बॉन्ड, ऐसा नहीं होगा। पेरोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, क्या होगा? पेरोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। तो पेरोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 में एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, इसको केरोज एसिड भी बोलते हैं। एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड कर दो, H2SO5, H2SO5। बट इसमें दो ऑक्सीजन पेरोक्साइड के होते हैं, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट तो +6 ही आएगा। इस तरह से देखो, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो। अब यहाँ एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड कर दो, तो अब इसमें क्या, ये दो ऑक्सीजन पेरोक्साइड तो -1 है, राइट? तो सल्फर का आप गिनोगे तो +6 ही आएगा। और सेकंड होगा पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड को मार्शल एसिड भी बोलते हैं, मार्शल एसिड। पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, उसको क्या बोलते हैं? मार्शल एसिड। फॉर्मूला उसका है H2H2O8, H2H2O8। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, सल्फर डबल बॉन्ड O, OH डबल बॉन्ड O। बीच में पेरोक्साइड बॉन्ड आएगा, यहाँ पर बीच में क्या आएगा भाई? पेरोक्साइड बॉन्ड आएगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH। तो ये दो ऑक्सीजन पेरोक्साइड के, उनमें -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। जब भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, उसको पेरोक्साइड कहेंगे, और उसमें -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। नीट जी में ऑक्सो एसिड के बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पेरोक्सी लिंकेज? किसमें पेरोक्साइड बॉन्ड है? तो ये आपका थायोसल्फ्यूरस एसिड है, उसमें पेरोक्साइड नहीं है। पेरोक्साइड वाले लास्ट दो ही है, तो एक ये हो जाएगा, इसमें पेरोक्साइड पेरोक्सी बॉन्ड होगा, O सिंगल बॉन्ड, और एक होता है H2SO5। विच एसिड कंटेन्स SOS बॉन्ड? तो हमें पता है SOS किस में होता है? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड ये रहा, H2H2O7। तो ये आपका आंसर हो गया। विच एज SS बॉन्ड? तो हमें पता है SS किस में होता है? H2H2S2O6, H2H2O6, उसमें एक SS बॉन्ड होता है। तो ये टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। आप जो MCQ की PDF है उसमें देखोगे तो भी आपको और क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस तरह से आपको ये टॉपिक पूरा 2 बार देख के प्रिपेयर करना है।
ये 11th में केमिकल बॉन्डिंग में भी यूज़फुल है और 12th में पी ब्लॉक में भी यूज़फुल है। थैंक यू वेरी मच।